हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट आर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एक्चुअली इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस निकालना है। किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस निकालना है? हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस निकालना है सॉल्यूशन का। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, दैट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और वो कितना है सॉल्यूशन का, वो हमें फाइंड आउट करना है। और उसके लिए हमें ओम्स लॉ के बारे में भी उसमें ऐड करना है। ठीक है, ओम्स लॉ ने एक स्टेटमेंट दिया जो हम 9th और 10th क्लास में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस वी डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट आई। उसने एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर, व्हाट इज कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट आई, दैट इज आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आर, ठीक है, इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी डिवाइडेड बाय द करंट आई। ये आपको जैसे कि वैसे याद रखना है। ये ओम्स लॉ ने दिया हुआ स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने लिखा, R is equals to V upon I. R is the resistance of conductor, V is the potential difference and I is the electric current. तो according to Ohm's law क्या होता है? Electrical resistance R of the conductor is equal to electric potential difference V divided by the electric current I. ठीक है, that is R is equals to V upon I होता है। इसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब रेजिस्टेंस क्यों फाइंड आउट करना है? क्योंकि रेजिस्टेंस के हेल्प से हमें कंडक्टेंस की वैल्यू मिल सकती है। इसलिए हमने सबसे पहले ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया, जो क्या होता है? V अपॉन आई होता है। V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई इज इलेक्ट्रिक करंट। तो एक बार हमें R मिल गया तो हम उसकी हेल्प से कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द SI यूनिट ऑफ द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। अब सबके आपको यूनिट दिए। इस फॉर्मूला में जो टर्म्स है वो उसमें एक है पोटेंशियल डिफरेंस V, जिसका यूनिट है SI यूनिट जो है इट इज़ वोल्ट, जिसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। देन करंट जो होता है दैट इज डिनोटेड बाय द I, उसका यूनिट है एम्पियर। ठीक है, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? देन इट्स अ, अगर मैंने यहाँ पे पुटअप किया यूनिट ऑफ, यहाँ पे अगर मैंने पुटअप किया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर हमें रेजिस्टेंस का यूनिट फाइंड आउट करें तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या है? इट्स अ वोल्ट, दैट इज डिनोटेड बाय V। ओके, एंड द यूनिट ऑफ करंट इट्स अ एम्पियर, दैट इज A। अगर मैंने A को ऊपर लेके गई तो इसके पावर में अभी कुछ नहीं है, बट जब अब नहीं है मतलब 1 रहता है, आपको पता ही है। लेकिन जब हम इस A को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं इट बिकम्स अ V एम्पियर इनवर्स। ठीक है, दैट इज वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ये क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ, इट्स अ यूनिट ऑफ व्हाट? इट्स अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज V वोल्ट एम्पियर इनवर्स, दैट इज V अपॉन V आता है, इट्स नॉट V, इट्स वोल्ट, इट्स अ वोल्ट एम्पियर इनवर्स। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ये हो गया ऐसा यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। ओके, नाउ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओम, डिनोटेड बाय द सिंबल ओमेगा। और एक और उसका यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, उसका एक और यूनिट क्या है जो ओम्स लॉ ने अपने नाम के हिसाब से, मतलब उसने स्टेटमेंट दिया है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला उसने फाइंड आउट किया V अपॉन आई, तो उसने अपने नाम से उसका यूनिट रखा, दैट इज ओमेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ ओम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है R इज ओम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R क्या होता है? इट्स ओम डिनोटेड बाय सिम्बॉल्स। ओम को हम कौन से ओम को कौन से सिम्बॉल से डिनोट करते हैं? इस सिम्बॉल से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस R इज अ ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस R क्या होता है? रेजिस्टेंस R जो होता है इसका यूनिट है ओम, इट इज़ डिनोटेड बाय सिम्बॉल ओमेगा। इस सिम्बॉल का नाम है ओमेगा। ठीक है, और अब आपको एक और चीज़ पता है कि एक और रेजिस्टेंस का यूनिट कौन सा है जो अभी हमने देखा था? इट इज़ वोल्ट एम्पियर इनवर्स। इसको अगर हमने दोनों को कंपेयर किया तो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसा है? सेम है, इसका और इसका। तो राइट हैंड साइड वो भी सेम रहेगा, मतलब क्या रहेगा? ओम, दैट इज उसका सिंबल आपको पता ही है। ठीक है, ओम इज इक्वल टू क्या रहेगा? वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ये दोनों टर्म कैसे रखी? इक्वल रहेगी।
ठीक है, मतलब ओम ये दोनों टर्म इक्वल रहेगी, ओम्स इज इक्वल टू वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ठीक है, तो अब हमें कौन सा रिलेशन मिला, ये वाला रिलेशन मिला कि वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी ओम इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट हो गए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम इज इक्वल टू वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ऐसे उसके दो यूनिट है, एक ओम है और एक वोल्ट एम्पियर इनवर्स है। देन इसके बाद निकालना हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जी ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है जी ऑफ अ सॉल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो अगर हमें अब वैसे भी हमारा हेडिंग क्या है, हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन का। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अगर हमें सॉल्यूशन का फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास कंडक्टेंस का सिंबल है जी। अगर हमें जी फाइंड आउट करना है तो जो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज़ 1/r। जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे जी इज इक्वल टू 1/r। ये क्या है, जी क्या है, इलेक्ट्रिकल का कंडक्टेंस है जो हम जी से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, रेजिस्टेंस। दैट इज जी इज इक्वल टू क्या होता है 1/r। ये इसका मेन फॉर्मूला। ठीक है, जी इज इक्वल टू 1/r। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जी इट्स ऑफ अ सोल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। जी इज इक्वल टू 1/r होता है। एंड द एसआई यूनिट ऑफ जी इज साइमन। जो एसआई यूनिट जो होता है जी का वो क्या होता है, साइमन। जी व्हाट इज जी, जी इट्स अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। व्हाट इज जी, जी क्या होता है, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। उसका यूनिट क्या है, साइमन। उसका यूनिट है साइमन एंड इज डिनोटेड बाय एस। उसको हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, ओम इनवर्स। क्योंकि देखो यहाँ पे जी इज इक्वल टू 1/r है। अगर हमें जी का यूनिट फाइंड आउट करना है तो हम आर का यूनिट लिखेंगे। आर का यूनिट क्या है, ओम है। ठीक है, तो इसका एक और यूनिट क्या आएगा जी का, जी का एक यूनिट आएगा ओम इनवर्स। क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो इट गेट कन्वर्ट इनटू ओम इनवर्स। एज वेल एज रेजिस्टेंस का एक और यूनिट है, दैट इज़ 1/वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ठीक है, अब जब आप रेसिप्रोकल में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जी इज इक्वल टू 1/O, दैट इज़ 1/एम्पियर इनवर्स। एनी सॉरी एंड जी इज इक्वल टू ओम इनवर्स। ये भी उसका एक यूनिट है। जी इज इक्वल टू ओम इनवर्स भी रह सकता है, या फिर 1/V एम्पेयर इनवर्स। दैट इज़ नथिंग बट वी अगर ऊपर गया तो ये V माइनस ए एम्पेयर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज देखो यहाँ पे दिया हुआ है देयर फॉर वी राइट द एस इज। अब यहाँ पे हमें कौन से टर्म दिए, 1 सेकेंड। द ऐसा यूनिट ऑफ जी इज साइमन। ऐसा यूनिट क्या होता है जी का, वो साइमन होता है। उसको हम डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, साइमन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसका विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, ओम इनवर्स। उसको हम क्योंकि ये जो है जी इज इक्वल टू 1/r, इसका एक और यूनिट है दैट इज जी इज इक्वल टू आर, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1/ओम। जब ये ओम इक्वल टू ऊपर जाता है तो ये हो जाता है ओम इनवर्स। ठीक है, और आपको एक और चीज़ पता है कि उसका एक और फॉर्मूला है जहाँ हम इसको दो इससे, मतलब ये तो एक हो गया, एक ये भी है, जी इज इक्वल टू 1/r है। तो 1/, उसको आर का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर के पहले दिखा था, दैट इज़ वी एम्पेयर इनवर्स। जैसे आपको बोलना है यहाँ पे ए एम्पेयर इनवर्स लिखा, आपने कुछ भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वी एम्पेयर ए लिखा या फिर ए एम्पेयर वी इनवर्स लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये है कि ए को एम्पेयर लिखना और वी को इनवर्स है। ठीक है, एक बार और फिर से देख लेते हैं। जी इज इक्वल टू 1/r है, तो इसको एक और टर्म में लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू 1/ओम, दैट इज़ नथिंग बट द ओम इनवर्स। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला अगर है तो हम वो भी लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू 1/r होता है। 1/r का जो यूनिट है हमने देखा था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज़ अ एम्पियर वोल्ट इनवर्स। ठीक है, या फिर वोल्ट इनवर्स एम्पियर ऐसा भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ एम्पियर वोल्ट इनवर्स। ठीक है, अब उसके बाद ये जो ए है दैट इज़ नथिंग बट द सी इंटू एस। ठीक है, व्हाट इज़ ए, ए जो होता है वो क्या होता है, ए जो होता है वो C/S होता है। ठीक है, तो उसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वी गेट CV इनवर्स। ठीक है, CV इनवर्स एस इनवर्स। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू π/A इनवर्स, उसमें हम क्या पुटअप करेंगे, इसमें हम पुटअप करेंगे ए के जगह पे सी के। ठीक है, ए के जगह पे क्या पुटअप करेंगे, सी के पुटअप करेंगे। ठीक है, ए वी अब यहाँ पे देखो सी के, सॉरी सी के नहीं, इट्स
सी एस एक्चुअली सी मतलब सी अपॉन एस है, मतलब ये सी अपॉन एस मतलब यहाँ पर अगर मैंने लिखा, ठीक है, तो 1/CS। ओके, फिर से इसको करके देख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको नीचे दिया है C=AS दिया है, यहाँ पे देखो C=AS दिया है, मतलब A= क्या हो जाएगा C/S। तो ए के जगह पे हम पुटअप करेंगे C/S। एक काम करें, पहले हम उसको थोड़ा सिंपल करें, ये समझ में आ गया। G=1/R, दैट इज 1/ओम, दैट इज ओम इनवर्स। एक पॉइंट हो गया। आप दूसरे बेटा में डिसाइड करना है, तो आपको जो मैंने अभी बताया था कि आप इंस्टेड ऑफ दैट ओम के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इट इज़ एम्पियर वोल्ट एम्पियर इनवर्स। एक्चुअली इट्स व्हाट, इट्स अ वोल्ट एम्पियर इनवर्स, क्योंकि ये बाद में जब ऊपर जाएगा तो आपको पता है कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया कि आर का यूनिट मुझे लिखना है, तो इट्स अ वोल्ट एम्पियर इनवर्स है, उसका यूनिट क्या है, वोल्ट एम्पियर इनवर्स है। अब मैंने इसको अगर ऊपर लेके गई तो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा एम्पियर इनवर्स का हो जाएगा कन्वर्शन 1 में, और ये हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा एम्पियर वोल्ट इनवर्स। पहले ऐसा लिखा, ये यूनिट उसका था, बट मैंने उसको अब ये न्यूमरेटर में है, अब मैंने इसको डिनोमीटर लेके गई, तो ये हो जाएगा एम्पियर वोल्ट इनवर्स। एक्चुअली व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज़ अ वोल्ट एम्पियर इनवर्स। जब उसको हमने रेसिप्रोकल जो डिनोमीटर उसको न्यूमरेटर में लेके गए Q1 में, तो इट कन्वर्ट इनटू ए वोल्ट इनवर्स। एंड देन आफ्टरवर्ड वी नो व्हाट इज ए इज नथिंग बट द CS। ए क्या होता है, ए जो होता है इट्स अ CAS होता है। ठीक है, व्हाट इज ए क्या रहेगा, ए जो होता है इज़ नथिंग बट द C/S। आप ऐसा भी हो सकता है A=C/S। कैसे निकाला, C=AS। C=AS इज़ नथिंग बट द A=C/S है। ओके, तो अब ये पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे A होता है C/S एंड V इनवर्स। सो दैट मीन्स व्हाट, इट इज़ सेकेंड, मतलब CS वोल्ट इनवर्स से उसका क्या रहेगा, यूनिट रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ आपको याद रखना है। एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब आपको ये भी पता कि जो अगर हमें अभी कंडक्टेंस मिल गया तो हमें पहले रेजिस्टेंस के बारे में सोचना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन। अब एक अगेन हमें आपको फॉर्मूला दिया रेजिस्टेंस के लिए, तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा कि जो भी इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, लेंथ से, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से। ये हमें पता चलता है कंडक्टर के से कि हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालना है किसका, कंडक्टर का। तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्योंकि कंडक्टर का हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, कंडक्टर की लेंथ है और कंडक्टर का एरिया है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया ए से। मतलब लेंथ अगर इंक्रीज हुई तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और ये ए जो है दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया वो अपोजिट है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ए अगर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम, ए अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, इस टाइप से उसका रहेगा। ठीक है, अब इसका आपको ये भी पता है कि मैथमेटिकली हम जब प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं तो उसके पे क्या आते हैं, रो लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे R=ρ×L/A। ओके, एंड वेयर रो क्या होता है, इट्स अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। रो को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका हमने स्पेसिफिक नाम रखा है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, रो क्या है, इट्स अ रेजिस्टिविटी। ठीक है, जिसको हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। एंड it is the resistance of conductor of unit length and cross section. And what is resistance, what is resistivity मतलब क्या होता है, रो क्या है, इट्स अ रेजिस्टिविटी। एंड व्हाट इज रेजिस्टिविटी, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। वो क्या है, रेजिस्टेंस है कंडक्टर का ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। किसका है वो, यूनिट जब हम लेंथ यूनिट लेते हैं, मतलब लेंथ 1 लेते हैं। ठीक है, मैंने अगर फॉर्मूले में पुटअप किया तो उसकी यूनिट लेंथ रहेगी एंड उसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट रहेगा। ठीक है, सपोज अगर मैंने कंसिडर किया यहाँ पे कि ρ=P मतलब R=P ρ×L/A। ठीक है, आपका फॉर्मूला सपोज मैंने L भी यूनिट लिया है। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैंने पुटअप किया P=1/1, क्योंकि लेंथ भी यूनिट है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट है, तो बचा क्या आपके पास R=ρ
इंटू 1/1 एंड 1/1 इज नथिंग बट द 1 ही होगा, मतलब आपको मिलेगा R इज इक्वल्स टू P। दैट मीन्स क्या होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है इट्स रेजिस्टेंस या फिर हाँ कंडक्टेंस जो होता है रो, इट्स ऑलवेज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो आपको क्या समझ में, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इट्स अ मतलब इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। वो क्या है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, वो जो क्या है यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है। दैट मीन उस केस में मतलब ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी। ठीक है, जब उसका यूनिट एरिया यूनिट लेंथ 1 रहेगी और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 रहेगा तब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस कैसे निकालना है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट कंडक्टिविटी दैट इज स्मॉल के। वी हैव सीन दैट कि G इज इक्वल टू 1/R। हमें पता है कि G इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R होता है। ठीक है, दैट इज G इज व्हाट, इट्स अ कंडक्टेंस दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अब हमें G इज इक्वल टू 1/R पता है। ठीक है, तो हमारे पास R के लिए एक रिलेशन है कि R जो होता है, क्योंकि हमें इसको आगे कंटिन्यू करा, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स ले सकते हैं। अगर मैंने 1/R लिया तो ये G हो जाएगा। अगर मैंने G 1/R लिया तो ये मतलब R की जगह पे अगर मैंने G लेती हूँ तो ऑब्वियसली ये भी टर्म क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि जो कंडक्टेंस है जो वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर G रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, क्योंकि आपको दिया है कि G इज इक्वल टू क्या है, 1/R है। ठीक है, G इज इक्वल टू 1/R है, इसका मतलब क्या होगा, G इज इक्वल टू 1/R है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपको देखो यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है, कौन सा रिलेशन है, एक पहला पॉइंट आपको दिया था कि G इज इक्वल टू व्हाट, एक सेकेंड, G इज इक्वल टू क्या होता है, 1/, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है कि G इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R होता है। और दूसरा स्टेटमेंट हमें दिया है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपको पता है कि आप G के जगह पे 1/R पुटअप कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो R है वहाँ पे हम क्या पुटअप कर सकते हैं, 1/G पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अगर 1/G किया तो ये पूरी टर्म रिवर्स हो जाएगी। तो अगर मुझे ये करना है कि मुझे G की वैल्यू इस टर्म में पुटअप करनी है, तो आपको पता है कि G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A से। मतलब G जो है, अब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, तो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/L, क्योंकि रिवर्स है, ये रेसिप्रोकल है ना, क्योंकि G इज इक्वल टू 1/R एंड R इज इक्वल टू 1/G होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे R की जगह पे G किया, तो ये जो टर्म है, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मतलब जो L/A थी तो वो हो जाएगी A/L। समझ में आया, मतलब रेजिस्टेंस की जगह पे मैंने कंडक्टेंस लिया। दोनों का रिलेशन कैसे आपको पता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया है कि G इज इक्वल्स टू G इज इक्वल्स टू क्या आता है, 1/R होता है, राइट। तो R का अपोजिट मतलब R का रेसिप्रोकल G है, G का रेसिप्रोकल R है। अगर मैंने R के जगह पे G लिया इस फॉर्मूले में, तो ये वाली टर्म रिवर्स हो जाएगी और ये हो जाएगा क्या, L/A हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा वो, L/A हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना वो क्या है, L/A है। तो एग्जाम रिवर्स किया मैंने, क्योंकि G है उसका रेसिप्रोकल है, तो ये वाली टर्म भी रिवर्स हो जाएगी और वो A/L हो जाएगी। तो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/L। क्लियर हो गया। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A है, तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A/L। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये रिलेशन मिला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रिलेशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो अब हमें रिलेशन कौन सा मिला, ये रिलेशन यहाँ पे लिख के दिया, G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/L। नाउ क्या किया कि ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है वो हमें रिमूव करना है। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम कॉन्स्टेंट लेंगे जो आपको लिख के दिया, G इज इक्वल्स टू K इंटू A/L। एंड व्हाट इज K जो है इट्स कॉल्ड एज अ कंडक्टिविटी। K को हम क्या डिनोट करते हैं, इट्स अ कंडक्टिविटी। ओके, अब यहाँ पे देखो द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट K इज कॉल्ड एज अ कंडक्टिविटी। ठीक है, एंड G इज इक्वल टू K। अब यहाँ पे दिया है कि जो यहाँ पे जो स्मॉल k है वो कंडक्टिविटी है, आपको पता है इट्स अ कंडक्टिविटी। एंड G इज इक्वल टू K कब रहेगा, मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस कब रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें दिया है कि इफ़ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर आर यूनिटी, मतलब जिसमें क्या होगा कि
इस फॉर्मूले में अगर मैंने लेंथ ए जो है दैट इज़ क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको भी मैंने 1 पुटअप किया, ठीक है, 1 स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, साइड स्क्वायर, और जो लेंथ है उसकी वो भी यूनिट है, मतलब वो भी 1 है। यूनिट मतलब क्या होता है, 1, यूनिटी मतलब 1 होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 डिवाइड बाय 1, मतलब आंसर फिर से 1 आएगा, मतलब आंसर 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा जी इज इक्वल्स टू क्या है, के है। ओके, जी इज इक्वल्स टू के कब होता है, जब लेंथ भी उसकी 1 होती है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 होता है। इन दैट टाइम जी दैट इज कंडक्टिविटी इज इक्वल, सॉरी कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी, ये दैट इज मीन्स जी इज इक्वल्स टू के। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, the conductivity is the electrical conductance of a conductor of a unit length and unit area of cross section। यहाँ पे दिया है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है कंडक्टर का, मतलब कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसकी वो कंडक्टिव होती है, ठीक है। अब एग्जैक्टली वो किसकी, कौन से कंडक्टर की होती है, ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब जिस कंडक्टर की लेंथ यूनिट है मतलब 1 है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें, उसकी लेंथ 1 है, उसका एरिया भी 1 है, तो ऐसा जो कंडक्टर होता है उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है वो क्या होती है, उसकी कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। सो व्हाट इज कंडक्टिव, आपको मैंने अभी बताया था कंडक्टिविटी किससे नोट करते हैं हम, कंडक्टिविटी जो है वो हम स्मॉल के से नोट करते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू द कंडक्टेंस। ये अभी हमने थोड़ी देर के पहले फाइंड आउट किया, तो कंडक्टिविटी के इट्स अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब यहाँ पे ए भी 1 होता है और लेंथ भी 1 होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो कंडक्टिविटी होती है कि इट्स अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इसी से आपको याद रखना है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिव हम किससे नोट करते हैं, कंडक्टिविटी जो है इज़ नथिंग बट व्हाट, कंडक्टेंस इज़ नथिंग बट द के, ठीक है। ये कब होता है, जब उसकी लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन यूनिटी होती है तब, क्योंकि जी इक्वल्स टू के कब शो करेंगे, जब, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी इसके पहले कि हम एक ही जगह पे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट करेंगे, उसका जो लेंथ है वो भी अगर 1 सेंटीमीटर पुट करते हैं तो हमें जी इक्वल्स टू के ही मिलेगा। दैट मीन्स कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है कंडक्टर वो क्या होती है, यूनिटी होती है। तो इसकी वाली कितनी होती है, यूनिट होती है, मतलब 1 होती है, ठीक है। और उसके बाद देखो, इन अदर वर्ड कंडक्टिविटी इज़ ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल। कंडक्टिविटी क्या होती है, दूसरे वर्ड में कंडक्टिविटी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल का, ठीक है। जो यूनिट क्यूब होता है मटेरियल का, उस यूनिट क्यूब मटेरियल की उसका इलेक्ट्रिकल क्या होता है, वो कंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कंडक्टिविटी किसकी, सॉल्यूशन की, वो भी कौन सा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी विच रेफर्स टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ यूनिट सेल। वो क्या रेफर करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रेफर करता है यूनिट सेल का, जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है उसका, ठीक है। तो कंडक्टिविटी जो होती है सॉल्यूशन की वो क्या होती है, वो ऑफ एन मतलब कंडक्टिविटी जो होती है सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वो क्या होती है, इसको कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी विच रेफर्स टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। ओके, तो ये हो गया आपका पॉइंट। तो आप कंडक्टिविटी की आगे से एक टर्म में हम बोलते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होती है, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर जिसका यूनिट लेंथ ए है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो उस केस में कंडक्टिविटी और उसका जो कंडक्टेंस है वो सेम होता है। And now next point is given about the molar conductivity of an electrolyte solution of an electrolyte is conductivity of solution of an electrolyte is called as electrolytic conductivity। जो उसकी मेन कंडक्टिविटी होती है उसको ही हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। एंड विच रेफर्स टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एंड विच रेफर्स टू, और क्या रेफर करता है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रेफर करता है, किसका, यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस रेफर करता है, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। फिर उसके बाद देखो, फ्रॉम इक्वेशन 5.2 एंड इक्वेशन 5.4 वी राइट के इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। 5.2 एंड 5.4 जो इक्वेशन दिया, ये वाला इक्वेशन 5.4 इक्वेशन। एंड नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अब आपका इक्वेशन देखो 5.4 मतलब जी इज इक्वल टू के इंटू एल ए अपॉन
एल। ओके, अब दूसरा इक्वेशन देखो। दूसरे इक्वेशन में 5.2 मतलब एक है 5.2, दूसरा है 5.4। इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, उसका रिलेशन स्टडी करना है। तो आपको पता है कि क्या होता है, इसका कंडक्टिविटी होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी कैसे लिखते हैं हम, 1 सेकेंड। कंडक्टिविटी जो हमें निकालनी है वो हम कैसे लिखते हैं, कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, K इज इक्वल्स टू G इंटू एल अपॉन ए। So combination of equation 5.3 and 5.4 shows that k is equals to 1 upon L। अगर हमने कंपेयर किया दोनों इक्वेशन को तो हमें क्या मिलता है, g is equals to 1 upon a मिलता है। ठीक है, k is equals to g into L upon a and g is what, 1 upon r, so 1 upon r into L upon a and combination of equation 5.3 and equation 5.5 shows the following shows that k is equals to 1 upon p। ठीक है, वो क्या शो होता है, जो k होता है वो क्या आता है, 1 अपॉन रो होता है। एक्चुअली नॉट इट्स p, इट्स अ रो। ठीक है, आपको याद रखना है कि वो क्या है, रो है। ठीक है, इट्स नॉट अ p, इट्स अ रो, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। ठीक है, मतलब जैसे आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है इक्वल्स वो होता है 1 अपॉन g, वैसे यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a। इस तरीके से आप याद रख